बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल वन टाइम एग्जाम स्टडी 0.5 में। तो रोजाना की भांति आज मैं फिर आपके सामने एक नया चैप्टर लेकर आया हूं। जो आज का चैप्टर है हमारा साधारण ब्याज। ठीक है बच्चों, कौन सा है? सबसे आसान चैप्टर है, सबसे सरल साधारण ब्याज, जिसको मैं बड़े ही अच्छे तरीके से आपके सामने लेकर आया हूँ। इसके लिए एक सूत्र है आपका, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। एकमात्र सूत्र, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। इस सूत्र के द्वारा मैं आज पूरे के पूरे चैप्टर को आपको निपटा दूंगा। मात्र एक सूत्र के द्वारा साधारण ब्याज का पूरा खेल खत्म कर दूंगा। इसलिए पहला सवाल है हमारा, देखिए बच्चों, 100 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है। प्रथम सवाल है हमारा, 500 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक, सूत्र कौन सा है आपका? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। चलिए लिखते हैं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर और समय बटे में 100। मान रखते हैं, मूलधन आपको कितना है? 500 रुपये। दर कितनी है आपकी? 2 वर्ष। समय दर है आपकी 10%, समय है 2 वर्ष बटे में 100। बिंदी से बिंदी, बिंदी से बिंदी, 50 दूनी 100, यानी कि 100 रुपये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल आसान सवाल है। पहला सवाल है वो बिल्कुल आसान सवाल है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन आगे देखते जाएंगे वैसे वैसे आपके सामने कठिन क्वेश्चन भी आते जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर कितना आ गया है? 100 रुपये साधारण ब्याज हो जाएगा। प्रिय बच्चों, दूसरा सवाल है हमारा, 15,000 की राशि पर 15,000 की राशि पर 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 5400 रुपये है। धनराशि कितनी है आपकी? मूलधन है जो 15,000 रुपये, और उस पर 3 वर्षों में, वर्ष कितनी दे रखी है आपकी, यानी कि मूलधन आपको कितना है? 1500, 3 वर्ष, समय कितना दे रखा है? 3 वर्ष, और साधारण ब्याज कितना दे रखा है? 5400 रुपये है। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। हमें इसमें क्या ज्ञात करना है? दर ज्ञात करनी, यानी कि आर हमें ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, सूत्र आपका हमने पहले बताया था। इस चैप्टर के जो पूरे के पूरे सवाल हैं आपको उसी एक ही सूत्र के आधार पर मैं सबका खेल खत्म आज कर दूंगा। तो वही सूत्र के हम, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर समय बटे में 100। ठीक, जिस चीज को पूछता है वह, उसके स्थान पर हम एक्स लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, यानी जिसमें क्या पूछ रहा है आपको? साधारण वार्षिक ब्याज की दर पूछ रहा है, तो उसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे? एक्स लिख देंगे। बाकी जो होगा क्यों इसमें हम मान रखते जाएंगे। साधारण ब्याज आपको कितना दे रखा है? 5400 रुपये बराबर मूलधन कितना दे रखा है? 15,000। दर आपकी ज्ञात करनी है एक्स, समय कितना दे रखा है? 3 वर्ष बटे में 100। सवाल का यह बेस निकल कर आ गया है बच्चों। अब इसको हम हल करेंगे। जो आपका जो x है इसको हम बाहर निकालते हैं, बराबर के इस तरफ हमको x चाहिए पड़ता है। जब इसको बराबर के इसको उस तरफ ले जाएंगे तो मैंने बताया था ये दोनों संख्याएं आपकी उस तरफ चली जाएंगी और ये संख्या आपकी इस तरफ आ जाएंगी। देखिए यहाँ पर x बराबर कौन कौन आपकी 100 और यह संख्या 5400 यहाँ आ जाएगी, और बटे में 15,000 गुणा 3। इसको हल करेंगे हम, 1 2 3 बिंदी से 1 2 1 3 बिंदी निकल जाएगी आपकी। यहाँ पर 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। ठीक, 5 दूनी 10 5 तिया 15, यहाँ 3 तिरका 9 और 9 छक्के 54, यानी कि 6 दूनी 12% आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? 12% दर पर हो जाएगा। तो अगला सवाल है हमारा, 5,000 रुपये 2 वर्षों में 5% प्रति छमाही की दर से। इसमें ध्यान देना है हमें, दर जो दे रखी है प्रति छमाही उसने दे रखी है। मूलधन कितना है आपका? 5,000। समय कितना है आपका? 2 वर्ष। दर कितनी है आपकी? 5%। अब पूछ इसमें क्या रहा है, देखना है हमें, 5% प्रति छमाही की दर से कितनी हो जाएंगी?
5% प्रति छमाही की दर से कितने हो जाएंगे, या इसमें पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, अब हम सूत्र वही लगाएंगे जो मैंने पहले बताया था आपको, एक ही सूत्र है हमारे चैप्टर का पूरा। तो पहले यहाँ देखें हम कि 5% प्रति छमाही, छमाही पूछ रहा है। यदि वार्षिक होता तो ज्यों का त्यों रहता। ठीक है, तो इसको हम बदलते हैं प्रति छमाही। एक वर्ष में कितनी छमाही होती है, 2 छमाही, तो 2 वर्ष में कितनी छमाही हो जाएगी, 4 छमाही। 2 वर्ष में कितनी छमाही, 2 वर्ष बराबर 4 छमाही। ठीक, अब हम समय के स्थान पर क्या लिखेंगे, 4 को लिख देंगे। यहां पर हमने इन वर्षों को छमाही बना ली, क्योंकि उसने कहा था कि 5% प्रति छमाही, इसलिए हमने वर्षों को छमाही बना लिया। 2 वर्षों में कितनी हो जाएंगी आपकी, 4 छमाही हो जाएंगी। सूत्र वही लिखेंगे, मूलधन दर समय बटे में 100। चलिए मान रखते हैं, पूछ क्या रहा है इसमें, कितने रुपए हो जाएंगे। ठीक, यानी कि जो 5,000 रुपये हैं आपके, वो 2 साल में कितने हो जाएंगे, बढ़ के कितने हो जाएंगे। मिश्रधन पूछ रहा है इसमें, साधारण ब्याज नहीं पूछ रहा है। इसमें क्या पूछ रहा है बच्चों, मिश्रधन पूछ रहा है। इसमें हम जो अपना साधारण ब्याज निकलेगा वह हम मूलधन में जोड़ देंगे। जो साधारण ब्याज निकलेगा वह मूलधन में हम जोड़ देंगे, तो वह मिश्रधन बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस पहले हमें इसके लिए साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा और फिर उसको मूलधन में जोड़ देते हैं। साधारण ब्याज x बराबर मूलधन में कितना है 5,000 गुणा दर कितनी है आपकी 5, समय आपका क्या हो गया 4 छमाही बटे में 2, बिंदी से बिंदी, बिंदी से बिंदी, पचम 25 और 25 चौका 100, कितना हो जाएगा पचम 25 यानी कि 250 और 250 चौके 1,000। आपका साधारण ब्याज देखिए कितना हो गया 1,000। ठीक, साधारण ब्याज कितना निकल के आ गया आपके सामने 1,000 रुपये। लेकिन पूछ क्या रहा है इसमें, वो पूछ रहा है इसमें मिश्रधन क्या होगा, कितना हो जाएगा। तो साधारण ब्याज को हम मूलधन में जोड़ देंगे। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज, हो जाएगा आपका 5,000 प्लस 1,000 बराबर 6,000 रुपये। आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। कितना हो जाएगा 6,000 रुपये, यानी जो 5,000 रुपये की धनराशि है वो 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी 6,000 रुपये हो जाएगी। बच्चों अगला सवाल है, एक व्यक्ति ने बैंक में कुछ धनराशि जमा की। इस क्वेश्चन में कोई धनराशि दी नहीं गई है। ठीक है, कुछ धनराशि जमा की यानी कि मूलधन नहीं दिया है। एक व्यक्ति ने बैंक में कुछ धनराशि जमा की। बैंक में ब्याज की दर कितनी थी आपकी 5%। यहां पर हमें दर मिल गई, देखो दर कितनी है उसकी 5% थी, परंतु बैंक में ब्याज की दर बढ़कर 7% हो जाने पर अब बैंक की दर कितनी हो गई 7%। पहले बैंक की दर कितनी थी आपकी 5%, बढ़कर 7% हो जाने पर उन्हें 5 वर्षों में, समय भी आपको मिल गया, देखो उसको 5 वर्षों में 2,000 रुपये अधिक मिले। 5 वर्षों में 2,000 रुपये अधिक मिले, तब मूलधन क्या था, क्या ज्ञात करना है इसमें, हमें मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, लेकिन समस्या कौन सी आ रही है इसमें, हमें इसमें क्या देखो, उसमें 2 दर दे रखी है 5% और 7%। यदि एक दर दे रखी होती तो हम उसको हल कर लेते। यहाँ पर 2 दर दे रखी है, इसलिए इसकी ट्रिक है, देखो बहुत ही अच्छी ट्रिक है बच्चों। इसकी ट्रिक है x गुणा 100 बटे में r² r1 माइनस r2 माइनस r1 इंटू t। यह ट्रिक आपके सामने इसकी दे रखी है। ठीक है बच्चों, मान रखते हैं। सिर्फ यहाँ पर हम देखते हैं r यानी कि दर होती है, दर 2 यानी दर कितनी है आपकी 7 और दर 1 कितनी है आपकी 5। मान रखें बराबर x यानी कि 2,000 रुपये, समय 100, 7 माइनस 5
इंटू टी कितना है आपका 5। यह हमने स्ट्रिक में इसका मान रख दिया है। अब हल करते हैं इसको। यहाँ क्या हो जाएगा आपका बराबर 2000 गुणा 100 बटे में 2 इंटू 5 यानी कि 5 गुना 10। ठीक है बच्चों, बिंदी से बिंदी काट देंगे, आपका निकल कर आ जाएगा इकाई दहाई चक्र आ जाए 10,000 20,000 रुपये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो बच्चों मूलधन कितना होगा? मूलधन होगा आपका 20,000 रुपये। यही इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों अगला सवाल है आपका, एक धनराशि 15% के साधारण ब्याज पर कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों। यह अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। बहुत ही आसान सवाल है और कठिन दिखने वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक धनराशि 15% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? कोई धनराशि है, ठीक, वह अपने से कितनी गुनी? 4 गुनी हो जाती है। इस सवाल में बच्चों आपको दर भी दे रखी है, बाकी कुछ नहीं दे रखा है, केवल दर दे रखी है। इसलिए यह सवाल आपको परीक्षा की दृष्टि से कठिन महसूस होता है, लेकिन बहुत ही आसान है। मैंने पहले बताया था आपको कि एक ही सूत्र के द्वारा मैं पूरे के पूरे चैप्टर को साफ कर दूंगा। तो देखते हैं इस सवाल को। पहले लिखते हैं हम, माना कि मूलधन बराबर 100 रुपये। ठीक, इसमें हमने सवाल को माना है, मूलधन को माना है कितना? 100 रुपये। अब वह कह रहा है कि 4 गुनी हो जाएगी, मतलब इसमें ब्याज भी जुड़कर, मतलब मिश्रधन कितना हो जाएगा? 4 गुनी हो जाएगी, यानी 100 का 4 गुना 400, मिश्रधन हो जाएगा आपका कितना? 400। तो मिश्रधन बराबर 400। ठीक, यहां से सवाल को हम पकड़ते हैं। हमने मूलधन कितना मान लिया आपका? 100। ठीक, अब वह मूलधन का 4 गुना हो जाएगा तो मिश्रधन कितना हो गया आपका? 400। ठीक, अब साधारण ब्याज कितना निकल के आएगा? हम जानते हैं कि साधारण ब्याज के लिए मिश्रधन में से मूलधन घटा देते हैं। साधारण ब्याज के लिए मिश्रधन में से मूलधन घटा देते हैं, तो हमारा साधारण ब्याज भी निकल कर आ जाता है। तो साधारण ब्याज बराबर 300 रुपये। 400 में से 100 रुपये घटाएंगे तो कितना निकल के आ जाएगा? 300 रुपये आपका साधारण ब्याज हो जाएगा। ठीक, आपकी दर दे रखी है, कितना दे रखी? 15%। समय आपको ज्ञात करना, समय बराबर हमने x ले लिया, समय आपको ज्ञात करना, सूत्र वही लगाएंगे हम। मूलधन दर समय बटे में 100। अब देखिए यहाँ पर साधारण दर कितना है? 300 रुपये। मूलधन कितना माना था हमने? 100 रुपये। दर कितनी दे रखी है आपकी? 15%। समय आपको क्या करना है? ज्ञात करना है, बटे में 100। इस सवाल का यह बेस निकलकर आपके सामने आ गया। ठीक, x को हम पहले बताया था, x को बाहर निकालेंगे तो यह दोनों संख्याएं चली जाएंगी ऊपर। तो x बराबर 100 इंटू 300 बटे में 100 इंटू 15। ठीक, हल करेंगे इसको, काटे पीटे करेंगे इसमें, तो 100 से 100 आपका क्रॉस हो जाएगा, 15 दूनी 30, यानी कि x बराबर 15 दूनी 30, 2 वर्ष निकल कर आ जाएगा। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वो आपकी रेलवे की हो, चाहे पुलिस की हो, चाहे बैंक की हो, एसएससी वगैरह, किसी भी प्रकार की जो परीक्षाएं होती है, सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। इसलिए ये परीक्षा की दृष्टि से यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों हमारा 6वां सवाल है, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। बिल्कुल सेम जो इससे पहले वाला सवाल था वही सवाल है, बिल्कुल सेम टू सेम। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
ठीक, इसमें भी हम वही मूलधन मानेंगे। माना कि मूलधन बराबर 100 रुपये। ठीक है, जब मूलधन उसका 100 रुपये है तो वो मूलधन कितना हो रहा है, 3 वर्षों में कितना, 20 वर्षों में कितना, 3 गुना हो जाता है, यानी कि मृतधन कितना हो जाएगा, 3। तो मृतधन बराबर 300। साधारण ब्याज क्या होगा आपका, तो साधारण ब्याज बराबर, मैंने पहले ही बताया था आपको कि इस मिश्रधन में साधारण ब्याज और मूलधन मिक्स रहता है। ठीक है, जब हम मिश्रधन में से मूलधन घटा देते हैं, जब मिश्रधन में से मूलधन घटा देते हैं तो हमारा साधारण ब्याज निकल कर आ जाता है। तो 300 में से 100 घटाए कितना निकल कर आ जाएगा आपका, 200 रुपये आपका साधारण ब्याज हो जाएगा। 200 रुपये आपका साधारण ब्याज हो जाएगा। बस आपको 10 दे रखी है, समझ उसने दे रखा है, बराबर 20। वही पुराना वाला सूत्र लगाएंगे, एक ही सूत्र में लगाना है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। ठीक, मान रखेंगे इसके हम 200, मूलधन कितना है 100, दर आपने कितनी रखी है, हमें ज्ञात करनी है, समय कितना है 20 वर्ष बटे में 100। यह इस सवाल का बेस निकल कर आ गया। इसको हल करेंगे, पहले बताया था x को जब बाहर निकालते हैं तो इन दोनों संख्याओं को एक तरफ लिख देंगे। क्या होगा हमारा x बराबर 100 इंटू 200 बटे में 100 इंटू 20। 200 से 200, बिंदी से बिंदी, 2 इधम 20, यानी x बराबर आपका कितनी निकल के आ जाएगी, 10%। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका आंसर कितना होगा आपका 10%, इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। अगला सवाल है हमारा, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 का साधारण ब्याज 1080 रुपये हो जाएगा। देखिए फिर से सवाल को, कितने वर्षों में, क्या पूछ रहा है, समय इसमें हमें ज्ञात करना है। 12% वार्षिक ब्याज की दर से, दर कितनी दे रखी है आपकी 12%, 3000 रुपये का मूलधन कितना दे रखा है 3000 रुपये का, साधारण ब्याज 1080 रुपये हो जाएगा। समय ज्ञात करना है, दर आपकी 12% दी हुई है, मूलधन आपका दिया हुआ है, साधारण ब्याज दिया हुआ है। बस क्या है, वही सूत्र लगा देंगे पुराने वाला, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। ठीक, साधारण ब्याज कितना है आपका 1080 बराबर मूलधन कितना है आपको ज्ञात करना है, दर कितनी दे रखी है आपके पास 12%, समय कितना दे रखा है आपको x ज्ञात करना है बटे में 100। ठीक, यह भी हमारा इस सवाल का निकल कर आ जाएगा। मैंने पहले ही बताया था आपको, जब x को बाहर निकालेंगे तो इन दोनों संख्याओं को एक तरफ और इन दोनों संख्याओं को एक तरफ। एक मिनट, इसमें थोड़ी गलती हो गई है, 3000 रुपये, हाँ मूलधन इसका दे रखा है आपका 3000 रुपये, सॉरी, मूलधन आपको कितना 3000 रुपये इस सवाल में दे रखा है। इसको x को बाहर निकालेंगे, x बराबर 1080 गुणा 100 बटे में 3000 गुणा में 12। हल करेंगे, इसको काटा पीटी करेंगे, 12 नमा 108, 90 हो जाएंगे आपके। एक बिंदी से एक, एक से एक और एक से एक, 3 तिरका 9, यानी कि x बराबर 3 वर्ष निकल कर आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आंसर कितना होगा इस सवाल का 3 वर्ष, यह हमारा आंसर होगा। फिर बच्चों हमारा 8वां सवाल है, कितने समय में 72 रुपये, क्या कह रहा है, कितने समय में 72 रुपये 6 सही 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर से 81 रुपये हो जाएगा। जो आपके 72 रुपये हैं वह कितना हो जाएगा 81 रुपये हो जाएगा। ठीक, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि यदि मूलधन से ज़्यादा
कुछ हो रहा होगा तो वह क्या हो रहा होगा, मिश्रधन होगा। मूलधन से अधिक क्या हो जाता है, मिश्रधन ही होता है, ठीक है। और यदि मूलधन से कम है तो साधारण ब्याज मानते हैं उसे। यहाँ कह रहा है कितने समय में, क्या पूछ रहा है, समय 72 रुपये आपका है मूलधन, दर अब कितनी है 6/1/4, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपये हो जाएगा। यह आपका क्या दे रखा है, मिश्रधन दे रखा है, ठीक है बच्चों। तो मिश्रधन दे रखा है, आपका मूलधन दे रखा है, दर जो है इसको हम सही बटे में बना लेंगे। आपका मूलधन क्या है 72 रुपये, दर है आपकी 6/1/4 बराबर 6 चौको 24 25/4%। समय आपका हमें ज्ञात करना है x, मिश्रधन 81 रुपये, ठीक। यह आपकी सारी सामग्री दे रखी है। अब इसमें से हमें साधारण ब्याज निकालना है, तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि साधारण ब्याज निकालने के लिए मिश्रधन में से मूलधन को हम घटा देते हैं तो साधारण ब्याज निकल के आ जाता है। तो हम देखते हैं मिश्रधन यहाँ पर 81 है, मूलधन कितना है 72 है, तो 81 में से 72 निकालेंगे, घटा देंगे तो साधारण ब्याज निकल कर आ जाएगा। तो साधारण ब्याज क्या होगा आपका 9, ठीक। सूत्र वही लगाएंगे हम, साधारण ब्याज बराबर मूलधन दर समय बटे में 100। साधारण ब्याज क्या दे रखा है आपका 9, मूलधन क्या दे रखा है आपका 72 रुपये, दर कितनी दे रखी है आपकी 25/4, समय कितना दे रखा है हमें ज्ञात करना है, गुण बटे में 100, ठीक। इसको हमें डरना नहीं है। लोग बाग इस दर को देखकर घबरा जाते हैं कि इस दर का मान हम किस प्रकार से रखेंगे। यहाँ पर हमने बताया आपको कि दर का सही बटे बना लेंगे 6 चौको 24 से 25/4, 25/4 जब यहाँ पर लगेगा तो 25 आपका इस तरफ लिखा जाएगा, 4 इस तरफ लिखा जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम इस x को बाहर निकालेंगे तो आपकी 9 4 100 एक तरफ हो जाएंगे, x बराबर 9 × 4 × 100 बटे में 72 गुणा 25, ठीक। इस काटा पीटी करेंगे हम यहाँ पर 9 8 72, 4 दूनी 8, 25 चौका 100, 2 दूना 4, यानी x बराबर आपका 2 वर्ष निकल कर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2 वर्ष बच्चों, यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 16वां सवाल है, सॉरी 9वां सवाल है, 1600 रुपये का 2 वर्ष 3 माह में साधारण ब्याज 252 रुपये है। क्या कह रहा है 1600 रुपये का 2 वर्ष 3 माह में साधारण ब्याज 252 रुपये है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इस सवाल में क्या पूछ रहा है, वार्षिक ब्याज की दर वह हमसे पूछ रहा है। तो देखें यहाँ पर मूलधन कितना दे रखा है उसने 1600 रुपये, समय 2 वर्ष 3 माह। यहाँ थोड़ा हमें डीपली सवाल लग रहा है क्योंकि यहाँ 2 वर्ष 3 माह दे रखा है, कोई डीपली सवाल नहीं है, बहुत ही आसान है। इसको हम सही बटे बना देंगे तो आपका सवाल हल हो जाएगा। साधारण ब्याज कितना दे रखा है 252 रुपये दे रखा है, ठीक है बच्चों। चलिए लिखते हैं हम यहाँ पर मूलधन कितना है आपका, मूलधन बराबर 1600 रुपये, समय बराबर दे रखा है आपका 2/3/12, ठीक। 2 वर्ष तो पूरे के पूरे हैं, 3 माह है। अब 3 माह है तो साल में कितने माह होते हैं 12, तो 3 में हम 12 का भाग दे देंगे तो सही बटे बन जाएगा। यहाँ पर हम काटेंगे 3 × 3, 3 चौको 12, यानी क्या हो जाएगा 2/1/4, 4 दूनी 8 और 1 9, हमारा हो जाएगा यहाँ पर 4 दूनी 8 1 9, 9/4, 9/4 माह 9/4 वर्ष निकल के आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम समय के स्थान पर 9/4 को लिख सकते हैं। आपका साधारण ब्याज दे रखा है, साधारण ब्याज बराबर दे रखा है 252 रुपये, ठीक है बच्चों। साधारण ब्याज बराबर दे रखा है आपका 252 रुपये। सूत्र हम वही पुराना लगाएंगे, पूछ क्या रहा है वार्षिक ब्याज की दर, तो हम लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर समय बटे में 100। तो आपका साधारण ब्याज कितना दे रखा है आपका 252 रुपये, मूलधन हमें दे रखा है 1600 रुपये, दर आपकी हमें ज्ञात करनी है। समय मैंने पहले बताया था 9/4 आपको लिखनी है,
गुणा 100। यहां पर हम फिर से x को बाहर निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 252 गुणा 100 गुणा 4 बटे में 1600 गुणा 9। ठीक, यही आपका बेस निकल के आ गया। इसको हम हल करेंगे, यहां से दो बिंदी से आपकी दो बिंदी कट जाएंगी। ठीक, 9 से भाग देंगे यहां पर, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 9 8 72, 9 दूनी 18 और 9 8 72, 9 दूनी 18 और 9 8 72। फिर से भाग देंगे, 4 से भाग काटेंगे, चच्चों को 16, 4 सत्ते 28, 4 से 4 आपका क्रॉस हो जाएगा तो x बराबर 7/9%। आपका आंसर 7/9% इस क्वेश्चन की दर निकल कर आ जाएगी। ठीक है बच्चों, यह इसका आंसर हो जाएगा। हाँ तो मित्रों, हमारा लास्ट और अंतिम सवाल है 10वां। साधारण ब्याज की किस दर से 700 रुपए का 5 वर्ष में मिश्रधन 900 रुपए हो जाएगा? साधारण ब्याज की किस दर से, क्या पूछ रहा है? दर। इस क्वेश्चन में हमसे वह दर पूछ रहा है, किस दर से? 750 रुपए का मूलधन कितना दे रखा है? 750 रुपए। 750 रुपए का 5 वर्ष में समय उसने हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? 5 वर्ष। 5 वर्ष में मिश्रधन कितना हो जाएगा? 900 रुपए। मिश्रधन कितना हो जाएगा? 900 रुपए। ठीक है, तो क्या ज्ञात करना है हमें? किस दर से? इस सवाल में हमें दर ज्ञात करनी है। तो पहले तो हम इसको साधारण ब्याज निकालेंगे। साधारण ब्याज निकालने का हमने तो बताया था, मिश्रधन में से मूलधन घटा देते हैं तो साधारण ब्याज निकल कर आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो पहले लिखेंगे हम मूलधन। मूलधन आपका दे रखा है 750 रुपये, समय दे रखा है आपको कितना? 5 वर्ष। दर आपकी मिश्रधन कितना दे रखा है? मिश्रधन दे रखा है आपका 900 रुपये। दर हमें क्या ज्ञात करनी है? x, और का नाम से ब्याज हमें कितना निकालेंगे? ब्याज 900 रुपये में से 750 रुपये घटा देंगे, यानी कि 150 रुपये आपका साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा। ठीक है, 150 रुपये साधारण ब्याज निकल कर आ जाएगा। सूत्र हम वही लगाएंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। ठीक है बच्चों, साधारण ब्याज कितना दे रखा है आपका? 150। साधारण ब्याज कितना दे रखा है आपका? 150। मूलधन हमें दे रखा है कितना? मूलधन दे रखा है 750। दर हमें क्या इस सवाल में ज्ञात करनी है? दर हमें इस सवाल में ज्ञात करनी है। गुणा समय जो दे रखा है, समय कितना है आपके पास? 5 वर्ष और बटे में 100। यह बेस इस सवाल का आपके सामने बन गया है। ठीक है बच्चों, अब इसको हम x को बाहर निकालेंगे। मैंने कई बार आपको बताया है कि जब x को बाहर निकालते हैं तो इन दो संख्याओं को एक तरफ ले जाते हैं, बाकी बची संख्याओं को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो x बराबर हम निकालेंगे 100 इंटू 150 बटे में 750 गुणा 5। ठीक, 100 गुणा 150 बटे में 750 गुणा 5। हल करेंगे, इसको काटा पीटी करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा? बिंदी से बिंदी निकल कर आ जाएगी 15.75, यहाँ से 25 25 चौका 100, यानी कि x बराबर आपका 4% दर निकल कर आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी बच्चों क्या हो जाएगा? 4% हो जाएगा।